अभिषेक कुमार वर्मा भी ज्वाइन करे हैं कोई? हाँ, ये अभिषेक कुमार वर्मा जी धनवंतरी से हैं, उनसे। संजय भी ऐड हो गए हैं, वी कैन स्टार्ट। सर ऐड हो गया। अर्पित आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, I अब आप hope स्टार्ट कर सबको सकते हैं। आप बाकी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। एक सीसी ओनर फोन नहीं उठा रहे हैं, छोड़ दीजिए, बाकी आप स्टार्ट करिए। मैं 5 लोग एक ज्वाइन कर जिस दिए। आई होप मैं एक जिस्ट दे देता हूँ सबको। बेसिकली ये हमारा एक एसएमएस पोर्टल है। इस पे आप लोग को एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी जाती है पैथकाइन के थ्रू, जिसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें आपको मतलब एसएमएस भेजने के लिए हेल्प मिलेगी, जिसको भी अगर आपके जो कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स को आप एसएमएस भेज पाएंगे अपने थ्रू, मतलब अपने हिसाब से जो भी कस्टमर्स को आपको भेजना है उसको आप पर पे तभी एक ट्रेनिंग देंगे कि कैसे कस्टमर्स को कैसे भेजना है, कहाँ से रिपोर्ट देखनी है, कितनों पे पहुंचा, कितनों ने रीड किया, सब चीज़ें आपको बता देंगे यहाँ पे। और कैसे टेम्पलेट अप्रूव होंगी एसएमएस की, क्योंकि टेम्पलेट सारी गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होती हैं। तो वो एज अ पैथकाइंड हम लोग मेन ब्रांच से अप्रूव करेंगे, उसके बाद सारी टेम्पलेट्स अपलोड होके आपके उस पर दिखने लगेंगी पोर्टल पे, वहां से आप चेक कर पाएंगे। बाकी की अर्पित आपको ट्रेनिंग देंगे। अर्पित प्लीज हैंड ओवर टू यू। थैंक यू सर। इस मेरा स्क्रीन दिख रहा है गूगल वाला? हाँ जी, दिख रहा है आपका स्क्रीन। ठीक है सर। तो बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले ना एक यूआरएल, एक यूजर आईडी और एक पासवर्ड दिया जाएगा। वो यूआरएल रहेगा smsxb@.in। आप जैसे ही वो यूआरएल खोलेंगे आपको कुछ इस तरीके का स्क्रीन दिखेगा। तो इसमें आपसे दो चीजें मांगी जाएंगी, आपका यूजर नेम और पासवर्ड। अभी मैंने एक मॉक यूजर नेम पासवर्ड बना रखा है जो आपके सीसी कोड से काफी मिलता जुलता है। ये यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आप लॉगिन क्लिक करेंगे। आप लॉगिन जब क्लिक करेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम ना एक टर्म्स एंड कंडीशन का स्क्रीन आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, किसी का लॉगिन नहीं करूंगा। तो आपको पहली बार ना कुछ ऐसा एक स्क्रीन दिखेगा। आप इसको आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन करके सबमिट करेंगे तो आपको पोर्टल के अंदर जाने का प्रोविजन मिल जाएगा और आप पोर्टल एक्सेस कर सकते हैं। आपका पोर्टल एक्टिवेट हो चुका है। जैसे ही आप पोर्टल के अंदर जाएंगे आपको इस तरीके का एक डैशबोर्ड दिखेगा। इस डैशबोर्ड पे आपको बेसिक डेटा जो एसएमएस से रिलेटेड होता है वो सारी चीजें दिखेंगी। सबमिशन एसएमएस दिखेगा, उस सबमिशन में कितना डिलीवर्ड हुआ है वो नंबर दिखेगा, कितना एसएमएस पेंडिंग है वो दिखेगा, कितना फेल हो गया वो दिखेगा। अब जैसे ही आप पोर्टल लॉगिन करेंगे तो मतलब ये इनिशियली आपको 0 दिखेगा। आपको सबसे पहले क्रेडिट खरीदना पड़ेगा। क्रेडिट खरीदने के लिए आप परचेज डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे आपको बेसिकली आपका रिमेनिंग क्रेडिट 0 दिखेगा। ये टेस्ट पोर्टल है तो इसमें दिख रहा है क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं इस पे अभी भी। उसके बाद आप जैसे बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 के उसमें ये बढ़ता है। तो बेसिकली 5,000 मीन 5,000 एसएमएस, 10,000 मीन्स 10,000 एसएमएस, 15,000 मीन्स 15,000, 20,000 मीन्स 20,000 एसएमएस। तो आप इसे खरीद सकते हैं
जो कैंपेन मतलब 5000 से नीचे नहीं ले सकते क्या? अगर मतलब मिनिमम क्वांटिटी 5000 है। मिनिमम 5000 है सर, ओके। मिनिमम 5000 है। अगर आपका बच भी जाता है तो आपके आपके अकाउंट में ही रहेगा वो। ऐसा कोई रेगुलेशन नहीं है कि आपको उसको पहले एक ही बार में यूज करना है। आप 5000 लेकर के 500 बार में भी यूज कर सकते हैं। 100 नंबर हर बार करेंगे, 10 भी करेंगे तो 5000 100 बार में यूज कर सकते हैं। ये 5000 परचेस क्वांटिटी मतलब एसएमएस है, ये मैसेज है? ये एसएमएस है। ओके। तो आप जैसे ही सिलेक्ट कर लेंगे, इसको डिसाइड करने के दो तरीके हैं। एक तो मैं कितना कैंपेन करना चाहता हूं, दूसरा कि मेरे पास डेटाबेस कितना है। आप जैसे ही 5000, मैं 5000 सिलेक्ट कर रहा हूं, बाय करेंगे, तो ऐसा एक पेमेंट गेटवे खुलेगा। पेमेंट गेटवे खुलने के बाद आपको यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस, जिप कोड, सिटी, स्टेट, ये सारी जानकारी डालनी है। और उसके बाद आप पेमेंट के लिए मेथड चूज कर सकते हैं। तो 5000 एसएमएस आपको कॉस्ट करेगा 737 रुपीज 0.50, इंक्लूडिंग जीएसटी। फिर आप यहाँ से पेमेंट मेथड चूज कर सकते हैं, आप कैसे पे करना चाहते हैं। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, यूपीआई से। आप जनरेट मतलब इंफॉर्मेशन भरने के बाद जनरेट क्यूआर करेंगे तो आप सीधे सीधे स्कैन करके पे कर सकते हैं। भर के दिखाऊं एक बार। फिर जब आप जनरेट क्यूआर कोड पे, तो आप इसे स्कैन करके पे कर सकते हैं। आप जैसे ही पे करेंगे, आपको यहाँ पे जो क्रेडिट के लिए आपने पे किया है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? यहाँ पे आपको क्रेडिट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अब हमने क्रेडिट खरीद लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप आता है, एसएमएस कैसे करना है। एसएमएस करने के लिए आप कंपोज एसएमएस में जाएंगे, आप क्विक सेंड एसएमएस में जाएंगे। आप जैसे ही क्विक सेंड एसएमएस क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ ऐसा स्क्रीन खुला हुआ दिखेगा। तो आप राइट हैंड साइड पे हमेशा देख सकते हो कि आपके पास क्रेडिट कितना है। आपको हर बार परचेज पे जाने की जरूरत नहीं है। आप पहली बार क्रेडिट बाय करने के बाद सीधे कंपोज एसएमएस पे भी आ सकते हो। आपने सेंडर आईडी सिलेक्ट करनी है, एक ही सेंडर आईडी है। उसके बाद आपने उन नंबरों को इस मोबाइल नंबर वाले कॉलम में डालना है जिन पे आप मैसेज करना चाहते हैं। तो मैंने ना एक लिस्ट बना रखी है। अच्छा, ये सेंडर आईडी जो आप बता रहे थे, तो ये पैथ सीसी मतलब इस नाम से मैसेज जाएगा, इसको चेंज नहीं कर सकते? नहीं, ये पैथ सीसी के नाम से ही जाएगा सर। मतलब ये इसको कुछ ये मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं है? सर पैथ, आप इसको ऐसे देखिए कि पैथ सीसी इज अ, मतलब ये वो सेंडर आईडी है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रजिस्टर्ड है। ओके। आप इससे छेड़छाड़ करोगे तो कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है। तो जैसा कि गवर्नमेंट का गाइडलाइन है, ट्राई का ही गाइडलाइन है
कि आपको मैसेज करने से पहले सेंडर आईडी रजिस्टर कराना पड़ता है और आप जो कंटेंट भेज रहे हो आपको वो भी रजिस्टर कराना पड़ता है। हाँ वो तो ठीक। तो आप उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं तो एसएमएस जाता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो क्लियर है। हाँ यही सेंडर आईडी है, इसी को यूज करेंगे हम। अब मैंने एक शीट में ना कुछ नंबर निकाल के रख रखे, मैं उस शीट से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूं। मैंने ये कॉपी पेस्ट कर दिए, या मैं इसे इंपोर्ट भी कर सकता हूं। तो मैंने अपने उसमें एक जगह नंबर रख रखे थे एक्सेल शीट में, ये मैंने इंपोर्ट कर लिए। ये सारे नंबर वो हैं जिन पे मैं कैंपेन करना चाहता हूं। अब मैं सिलेक्ट करूंगा कंटेंट जिसको मैं भेजना चाहता हूं कस्टमर को। तो मेरे पास अभी 3 कंटेंट लिस्टेड है पैनल पे, एक सीसी एक्टिव पैकेज का, एक सीसी एडवांस पैकेज का और एक सीसी लाइट पैकेज का। लेट अस टेक, मतलब इसमें से सीसी एक्टिव पैकेज चूज कर लेते हैं। आप जैसे ही सीसी एक्टिव पैकेज चूज करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का पॉपअप विंडो खुल करके आएगा। इसमें आपके पास एक वेरिएबल है जिसको आपको रिप्लेस करना है। वो वेरिएबल को आप अपने फोन नंबर से रिप्लेस करेंगे। ये वो नंबर रहेगा जो एसएमएस में कस्टमर के पास जाएगा और वो उस पर क्लिक करके कॉल कर सकता है। नंबर डालने के बाद 10 डिजिट नंबर डालने के बाद आप यहाँ पे अपडेट दबाएंगे तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा मैसेज जो कस्टमर पे जाएगा वो दिख जाएगा। आप एक बार कंटेंट मैसेज वाले कॉलम में जो कंटेंट आ रहा है उसको चेक जरूर कर लें। और मेरी ये सलाह है कि हर बार ना कैंपेन करने से पहले एक बार अपने नंबर पे टेस्टिंग जरूर कर लें। किसी और का नंबर इंक्लूड करना चाह, फिर जब आपने डॉक्टर सारी श्वेता, चीजें, डॉक्टर श्वेता, संजय, संचित जी, कुछ क्वेरी हो तो पूछते रहिएगा। हाँ ठीक है। अब जैसे ही जाएंगे इसमें सेंड एसएमएस पे दबाएंगे, फिर आपको एक बार फिर पॉपअप आता है कंफर्मेशन के लिए। सेंडर आईडी इज पैच सीसी, मैसेज का प्रीव्यू दिखता है आपको, पैच काइंड लैब फुल बॉडी चेकअप, गेट अप टू 73% डिस्काउंट, 66 पैरामीटर ओनली एट ₹1449, एनएबीएल accredited accurate report for home collection, call us। आप इसे कंफर्म करेंगे और सेंड कर देंगे। ये मैसेज शूट हो गया। अब आप देखना चाहते हैं ये कहाँ गया, कि मेरा कैंपेन का स्टेटस क्या है, तो आप डिलीवरी स्टेटस में जाकर के ये देख सकते हैं। सर क्या टेम्पलेट के अलावा कोई अपने मैसेज टाइप कर सकते हैं? नहीं सर, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ओके। देखिए आप मतलब टेम्पलेट टाइप पहली चीज तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज कि अगर आप ऐसा करेंगे ना तो सर आप जो टेम्पलेट टाइप कर रहे हैं वो ट्राई पे रजिस्टर्ड नहीं है। ओके। बेसिकली अगर आपको कोई टेम्पलेट अप्रूव करानी है तो आपको कॉर्पोरेट ऑफिस में बात करनी पड़ेगी। ऑपरेशन हम लोग एक बंदा दे देंगे आपको,
कि आपको अगर कोई भी टेम्पलेट अप्रूव करानी है तो वो उस आपको उन्हीं के पास जाना पड़ेगा टेम्पलेट शेयर करने के लिए कि ये टेम्पलेट चाहिए मुझे। अगर वो कॉर्पोरेट ऑफिस से अप्रूव हो जाएगी आप हम लोग फिर अवेलेबल करा देंगे सबको भी, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना डिलीवर्ड हुआ, पेंडिंग हुआ, फेल्ड हुआ। ये एक्चुअली टेस्ट पैनल है, इसके पीछे कनेक्टिविटी नहीं है। तो जो आप लोगों को पैनल मिलेगा उसके पीछे कनेक्टिविटी होगी। तो उसमें आपको डिलीवर्ड, पेंडिंग, फेल्ड तीनों चीजें दिखेंगी। जो सर आपने सवाल पूछा है कि हम अपना टेम्पलेट भेज सकते हैं क्या, तो आपको ये टेम्पलेट पहले रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। हम उसको अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे टेम्पलेट रिक्वेस्ट करा जा सकता है एडमिन से। ये कॉम्पोज एसएमएस है। इसी में आप एसएमएस को शेड्यूल भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप अभी तुरंत एसएमएस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं एसएमएस जो करूं वो कल सुबह 9:30 बजे लोगों पे पहुंचे। आप फिर से सेंडर आईडी सिलेक्ट करेंगे, आप नंबर कॉपी पेस्ट करेंगे, या आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। आप फिर से एक टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे, आप टेम्पलेट जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके पास अपना नंबर डालने का प्रोविजन आएगा। आप अपडेट करेंगे, फिर नीचे यहाँ पे शेड्यूल एसएमएस का कॉलम है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने कैलेंडर खुलेगा। अब मैं जैसे चाहता हूं आज 3 तारीख है, कल 4 तारीख सुबह 9:30 बजे मेरा एसएमएस लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं 4 बजे 4 तारीख को आवर्स में मैं सिलेक्ट करूंगा सुबह 9, मिनट में मैं सिलेक्ट करूंगा 9:30 और मैं डन कर दूंगा। अब मेरा शेड्यूल एसएमएस का शेड्यूल दिख रहा है 4/7/2024 सुबह 9:30 बजे। फिर सेंड एसएमएस पे क्लिक करूंगा, फिर मैं एक बार पूरा कंटेंट चेक करूंगा। और मैं इसे कंफर्म एंड सेंड कर दूंगा। अब ये कैंपेन अभी नहीं गया है, ये कैंपेन जाएगा कल सुबह। आप इसे क्विक कंपोज एसएमएस में, व्यू शेड्यूल्ड एसएमएस में देख सकते हैं। ये आपका कैंपेन कल सुबह के लिए शेड्यूल्ड है। आप इसमें ये देख सकते हैं कि मैंने क्या कंटेंट किस नंबर पे भेजा है, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट। और आप अगर चाहें तो इस कैंपेन को जाने से पहले डिलीट भी कर सकते हैं। तो कैंपेन शेड्यूल करने के बाद ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है कि आप उसे हटा नहीं पाएंगे, आप उसे बहुत आराम से डिलीट कर सकते हैं। ये हुआ कॉम्पोज एसएमएस। कॉम्पोज एसएमएस में आप क्विक सेंड एसएमएस कर सकते हैं, जिससे आप मैसेज इमीडिएटली भेज पाएंगे। दूसरा आप शेड्यूल कर सकते हैं। सेम है यूनिकोड एसएमएस। यूनिकोड एसएमएस में बेसिकली आप हिंदी लैंग्वेज में भेज सकते हैं अगर टेम्पलेट अप्रूव्ड है तो। उसका भी प्रोसीजर वही है, या टेम्पलेट पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, फिर आपको पॉपअप आएगा, आप उसमें अपना नंबर डालेंगे, फिर आपको यहाँ पे कंटेंट दिखेगा और आप उस कंटेंट को सेंड एसएमएस से भेज सकते हैं। व्यू शेड्यूल एसएमएस में आप शेड्यूल किए हुए सारे कैंपेन देख सकते हैं। आप कल के लिए, परसों के लिए आप n नंबर ऑफ कैंपेन शेड्यूल कर सकते हैं। वो उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप आज चाहो तो पूरे महीने का कैंपेन शेड्यूल कर सकते हो। इतना क्लियर है? इसके आगे बढ़े?
कोई कुछ पूछना चाहता हो यहाँ तक? अभिषेक जी, धनवंतरी सीसी, अर्चना सीसी, कुछ क्वेरी हो आपकी तो बताइए। संजय, संचित जी, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। ये हो गया। इसमें ना एक चीज बस ध्यान रखिएगा, आप जब भी शेड्यूल कर रहे हैं या आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप एक बार अपना बैलेंस जरूर देखते हुए चलें। Hello, sir. We want to know that my data is secure or not. सर, योर डेटा इज सिक्योर। Okay. सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जब आपको आपका पैनल मिले ना सर, तो हमने एक जेनेरिक पासवर्ड के साथ दे रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ से आप बेसिकली प्रोफाइल में जाएंगे, आप अपना पुराना पासवर्ड डालेंगे, आप नया पासवर्ड सेट कर लेंगे। यू ओनली हैव द एक्सेस टू योर पैनल। अपने आईडी और पासवर्ड के लिए आप अभिषेक से बात कीजिएगा। अभिषेक को मैंने सारे आईडी पासवर्ड दे दिए इनिशियल के। अभिषेक आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा आफ्टर द कॉल। तो आप जाकर के ना पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। सभी को यही सलाह है कि पासवर्ड चेंज कर लीजिए, और आपके पैनल को फिर कोई एक्सेस नहीं कर सकता आपके अलावा। फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नाउ सेकंड इज मैनेज ग्रुप। तो कंपोज एसएमएस के बाद जो फीचर आता है वो है मैनेजर। मैनेजर में 4 फीचर है: मैनेज ग्रुप, मैनेज ब्लैकलिस्ट, अप्रूव टेम्पलेट, रिक्वेस्ट टेम्पलेट। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैनेज ग्रुप। तो अब इसमें ये एक एडिशनल फीचर है पैनल का, जिसमें आपको ना हर बार अपना डेटा कॉपी पेस्ट करके डालने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप एक ग्रुप ऐड कर सकते हैं जिसमें आप सारा कॉन्टैक्ट उसी में अपलोड कर सकते हैं। लेट अस सपोज मैं एक ग्रुप ऐड कर रहा हूं माय क्लाइंट्स करके। इसका डिस्क्रिप्शन है फुल बॉडी चेक वाले क्लाइंट। इसको मैंने सेव कर लिया। फिर मैं इस ग्रुप में जाकर के ऐड कॉन्टैक्ट करूंगा। मैं माय क्लाइंट वाला ग्रुप सिलेक्ट करूंगा, इसमें अपने सारे कॉन्टैक्ट पेस्ट कर दूंगा और इसे सेव कर दूंगा। तो माय क्लाइंट करके एक ग्रुप क्रिएट हो गया जिसमें 47 कॉन्टैक्ट नंबर है। आप ये कॉन्टैक्ट नंबर यहां से डिटेल से देख भी सकते हैं। आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। आप हेडर फाइल वगैरह एडिट कर सकते हैं। जैसे फुल बॉडी चेक की जगह आप इसे करना चाहें, लेट सपोज कैंप चेक, तो ये कैंप चेक में बदल जाएगा। और आप इस पूरे के पूरे ग्रुप को डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद ये पूरा का पूरा ग्रुप आपका हट जाएगा। अच्छा, ये एक पुराना ग्रुप है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये पूरा का पूरा ग्रुप हट गया। अब कमिंग टू ग्रुप, इस ग्रुप का इस्तेमाल कैसे होता है? आप एक मेरी थ्योरी है कि ये 47 आपने ऐड किया कॉन्टैक्ट्स, तो ये इसका कुछ लिमिट है या कुछ भी कर सकते हैं? कितने नहीं भी मैम, इसका कोई लिमिट नहीं है मैम। लिमिट नहीं है। और जो एसएमएस सेंड करना है तो एक सिंगल गो में कितने कर सकते हैं? मैम इसका भी एक भी कर काउंटिंग? सकते हो, 5 भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो। हाँ वही, मतलब 5000 10,000 भी करना है तो एक सिंगल गो में सारे कर सकते हैं? यस मैम, अप टू मतलब यू कैन गो फॉर लैक्स। आप लाखों मैसेज कर सकते हैं एक बार में। ठीक है। तो अब जैसे आप मल्टीपल ग्रुप भी बना लेंगे, तो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। अब जैसे मैंने माय क्लाइंट का ग्रुप बनाया था, अब
जैसा कि मैम ने कहा कि इसमें 47 है, इसमें 4700 भी हो सकता है, इसमें 47,000 भी हो सकता है। मैं इसे जैसे ही सिलेक्ट करूंगा मेरे सारे के सारे नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएंगे। मुझे किसी भी सेपरेट एक्सेल शीट को एक्सेस करने की जरूरत नहीं है, ना कॉपी पेस्ट करना है ना कुछ करना है, मुझे एक बार ये बना करके डाल देना है। अब इसी मैनेजर में, मैनेज ग्रुप में, मैं एक छोटा सा ग्रुप और क्रिएट करता हूं। लेट अस सपोज क्लाइंट मैनुअल करके, सेव। मैं इसमें ऐड कॉन्टैक्ट करूंगा क्लाइंट मैनुअल में। मैं अर्पित, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट मेरे को एक चीज बताओ, इसमें अगर किसी का डुप्लीकेट नंबर जा रहा है तो इज देयर एनी ऑप्शन टू आइडेंटिफाई डुप्लीकेट? सर तो मैं ही आपको बता देता हूं कि पैनल में ना ऑलरेडी फीचर है कि आपका डुप्लीकेट नंबर नहीं जाएगा। जैसे अच्छा, कि ठीक है। हाँ, जैसे क्लाइंट मैनुअल में मैंने 3 नंबर डाले थे, मैं इसके नीचे ना एक नंबर और ऐड कर देता हूं। आप जैसे ही इसमें ना यूनिक पे क्लिक करोगे वो एक नंबर हट जाएगा। ओके, थैंक यू, यही पूछ रहा था। हाँ, आप अगर मैनुअली वहीं करके देखना चाहते हो तो वो वहीं हो जाएगा। बाकी सिस्टम इनेबल्ड है अपने आप से डुप्लीकेट नंबर हटाने के लिए। जैसे मेरे पास ना इसमें माय क्लाइंट और टेस्ट ग्रुप में दोनों नंबर सेम है, तो दिस विल ऑलवेज टेक टोटल नंबर एज 47 47 47। आप यूनिक पे भी क्लिक करोगे तो 47। पैनल इनेबल्ड है गलत नंबर हटाने के लिए भी। जैसे 9 नंबर का नंबर है वो हटा देगा, आपका अगर किसी नंबर के बीच में डैश लगा हुआ है वो हटा देगा, लैंडलाइन नंबर हटा देगा। तो वो फीचर ऑलरेडी बिल्ट इन है कि अगर किसी को लग रहा है कि गलत नंबर पे चला जाएगा तो वो ऐसा नहीं होगा, या डुप्लीकेट पे एक ही नंबर पे मल्टीपल मैसेज चले जाएंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। डीएनडी के केस में कैसे होता है? मतलब सर? जैसे किसी ने डीएनडी करवा रखा है देन? सर किसी ने डीएनडी करवा रखा है तो उस पर नहीं जाएगा। किसी ने ओके। हार्ड डीएनडी ऑन कर रखा है तो नहीं जाएगा। और वो बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा यहाँ से? सर डिलीवर्ड का बैलेंस डिडक्ट हो जाएगा, हाँ, मैसेज कंज्यूम हो जाएगा। हम्म। फिर वो हम मंथ के एंड में एक बार रिकंसाइल करके वो बैलेंस वापस कर देंगे। अच्छा, लो तो वेस्ट नहीं जाएगा किसी का। मैं उसमें एक चीज क्लियर कर देता हूँ। मैसेज में ना 2 पार्ट होते हैं, एक डिलीवर्ड का कॉस्ट होता है और एक डीएलटी चार्ज होता है जो भारत सरकार को जाता है। हम्म। तो वो डीएलटी वाला डिडक्ट करने के बाद जो भी रिमेनिंग से काउंट बनेगा वो एट द एंड ऑफ द मंथ विल बी रिकंसाइल्ड बैक। ओके, तो आप उसमें कुछ भी लूज नहीं करेंगे। डन। ठीक है, तो आप ऐसे ना मल्टीपल ग्रुप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप मल्टीपल ग्रुप ऐड करने के बाद आप सारे एक पर्टिकुलर ग्रुप पे भेजना चाहें या आप सारे ग्रुप पे भेजना चाहें वो किया जा सकता है। तो मैंने 2 ग्रुप ऐड किए, 47 का और 3 का, तो मेरा टोटल काउंट 50 हो गया है। तो आप ऐसे करके भी मैसेज भेज सकते हैं। सेकंड इज मैनेज ब्लैक लिस्ट। अब मान लीजिए कि कोई कस्टमर ऐसा है जो नहीं चाह रहा है कि उसके पास मैसेज आए, तो उसने आपको इंडिकेट किया है कि वो मैसेज रिसीव नहीं करना चाहता, तो उस नंबर को आप ना ब्लैक लिस्ट कॉन्टैक्ट में डाल देंगे तो पैनल खुद ब खुद उसे रोक देगा। मैं एक डमी नंबर डाल रहा हूं,
आप इसे सेव कर लेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो नंबर आप शीट पे लगा रहे हैं, आपकी शीट में है, आपके ग्रुप में है, आपको वो नंबर मैन्युअली कहीं से नहीं हटाना पड़ेगा। आप अगर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दोगे तो पैनल वैसे ही उस नंबर को रोक देगा। तो आपकी वो मैनुअल एक्सरसाइज बच जाती है, हर बार ब्लैक लिस्ट वाले नंबर को ढूंढ करके उसे डिलीट करने की, वो बच जाती है। आपको सिर्फ जा करके उस ब्लैक लिस्ट नंबर को सिर्फ ब्लैक लिस्ट में ऐड कर देना है। आप कितने भी मल्टीपल नंबर ऐड कर सकते हैं, आप पूरी की पूरी फाइल चाहे तो अपलोड कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी फाइल मैंने अपलोड करी तो ये सारे नंबर ब्लैक लिस्ट में आ गए। तीसरी चीज है अप्रूव टेम्पलेट। तो ये बेसिकली वो टेम्पलेट्स हैं जो अभी सिस्टम में अप्रूव्ड हैं, जिन्हें आप कैंपेन में यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने कंपोज एसएमएस में देखा था, हमारे पास 3 एक्टिवेटेड टेम्पलेट थे, सीसी एडवांस पैकेज, सीसी लाइट पैकेज, सीसी एक्टिव पैकेज। तो ये टेम्पलेट आप कभी भी चाहें तो मैनेजर में अप्रूव टेम्पलेट में जाकर के देख सकते हैं कि आपके पास उस टाइम सिस्टम में कितने अप्रूव्ड टेम्पलेट अवेलेबल है। अब आता है चौथा और सबसे यूनिक फीचर। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले एक सर ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि अपने हिसाब से कंटेंट भेजना, तो आप उस कंटेंट को एडमिन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप बेसिकली ऐड टेम्पलेट करके जाइए, उस टेम्पलेट को कोई एक नाम दे दीजिए। जैसे मैं दे देता हूं नोएडा सीसी कैंप। तो मैं एक कैंप कर रहा हूं जिसके लिए मुझे कुछ कंटेंट शूट करना है। आप चाहो तो यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दो। तो आप जो भी कंटेंट रिक्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं एडमिन से। ये जो कंटेंट आपने रिक्वेस्ट किया है ये बेसिकली क्या होगा एडमिन के पास, दैट इज सर तुषार सर, ये एडमिन के पास आएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, और वो एडमिन का डिस्क्रिप्शन है इसे डीएलटी पोर्टल पे अप्रूव कराना या नहीं कराना। अगर वो टेम्पलेट अप्रूव होने के बाद डलता है तो आपके अप्रूव टेम्पलेट्स में दिखने लगेगा। तो आप ऐसे अपने मतलब जो आपको सूट करता हो वो टेम्पलेट भी एडमिन से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया हमारा मैनेजर सेक्शन। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई सवाल कोई पूछना चाहता हूँ? हाँ, एक डाउट ये कि ये जब ये रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो कुछ अप्रोक्सीमेट अप्रूवल टाइम? मैम अगेन आप ये टेम्पलेट भेज रहे हैं अपनी टीम में ही, पैथ काइंड में whosoever is handling the admin। तो वी विल रिक्वेस्ट, हम लोग बता देंगे एडमिन कौन रहेगा, आप उनको कांटेक्ट कर पाएंगे डायरेक्ट। और इसका कुछ फिक्स ड्यूरेशन होगा या कोई टेम्पलेट अप्रूव हो गया तो वो फॉरएवर है, फिर उसमें डेट या वो 1 साल का रहता है, 1 साल का रहता है। 1 साल उसके का। बाद हाँ 1 साल का रहता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। और इसमें वेरिएबल्स में जैसे कांटेक्ट चेंज करते हैं तो अगर उस एसएमएस में कोई डेट मेंशन है वो चेंज करनी है तो वो भी वेरिएबल में ऑप्शन आएगा?
आपके पास वेरिएबल का ऑप्शन सिर्फ वही आएगा जो हम लोग टेम्पलेट में यहाँ से डाल के देंगे, जैसे आपने जो कैंप अप्रूव के लिए होगी। दिया अभी, तो उसमें जैसे डेट जैसे मेंशन होगी। जैसे जैसे डेट्स जो आती है, जैसे मान के चलो हमारा है हेल्थ एंड पैकेज, हेल्थ एंड एक्टिव पैकेज @1499 करके जो है, हम लोग उसको वेरिएबल के तौर पे भी रख सकते हैं। बट ये आपके आरएमएम और आप हमारी जो टीम है ऑपरेशन वाली, वो हमें बताएगी एज अ मार्केटिंग कि कैसा कम्युनिकेशन जाएगा वो, और क्या क्या चीजें उसमें वेरिएबल रखनी है। आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, अगर इट विल गेट अप्रूव फॉर देन यू कैन यूज, मतलब आप फिर यूज कर पाओगे इसको एक बार अप्रूव हो गई तो वो। ठीक है, लेकिन मार्केटिंग मेरा टीम जो हमारी है वही अप्रूव करेगी इस चीज को कि क्या क्या कंटेंट वेरिएबल में रहेगा। मेरा प्रॉब्लम ये, जैसे अगर मैंने कैंप के लिए एसएमएस एक टेम्पलेट अप्रूव कराया, वो फॉर अ मंथ होगा, अगर नेक्स्ट मंथ सेम टेम्पलेट यूज करना है विद डिफरेंट कर डेट्स, सकते हो आप, कर तो सकते हो वो वो, लेकिन वेरिएबल फिर में नहीं, अगर आप ऐसे रिक्वेस्ट करोगे कि मेरे को डेट वेरिएबल चाहिए क्योंकि मेरे को कैंप में करना है, तो हमको डेट वेरिएबल में डाल देंगे, तो आप कभी भी यूज कर सकते हो उस टेम्पलेट को फिर। और विद इन अ डे कर सकते हैं कि अप्रूवल हो जाए हाँ हाँ वेरिएबल हाँ का। हाँ हाँ हाँ, वो ऑपरेशन हम लोग आपको डिटेल में बता देंगे। एक बार आप यूज कीजिए, जिस यू आर द फर्स्ट सेट ऑफ, मतलब आप फर्स्ट सेट ऑफ बैच हो जो यूज करेंगे, उसके बाद कोई भी इशू आएगा तो आप बता देंगे, तो हम लोग इसको फिर रोल आउट कर देंगे। तो आपका मैम जो सवाल है ना कि वेरिएबल है तो क्या बदल सकते हैं, जैसे इस कंटेंट में ना एक ही वेरिएबल है जो सबसे एंड में है, कॉन्टैक्ट नंबर। हाँ कॉन्टैक्ट नंबर, तो आपको यहाँ पे एक ही ओपन फील्ड दिख रही है। इसी कंटेंट में अगर एक और वेरिएबल आ जाएगा ना, लेट अस सपोज कि गेट अप टू वेरिएबल डिस्काउंट, तो यहाँ पे एक और फील्ड ओपन हो जाएगी, यहाँ पे 2 नंबर से करके एक वेरिएबल फील्ड और आ जाएगी। तो एक नंबर हो जाएगी 73 के अगेंस्ट और एक हो जाएगी इसके अगेंस्ट, नंबर के अगेंस्ट। तो एक कंटेंट में जितने भी वेरिएबल रहेंगे उस हिसाब से यहाँ पे फील्ड ओपन होती चली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, थैंक यू। मैनेजर हो गया है, अब परचेज डिटेल में आएंगे। परचेज डिटेल शोज योर कंजम्पशन, योर परचेज एंड योर कंजम्पशन। मैंने 5000 लिया था, 282 कंज्यूम कर चुका हूं। आप इसे डेट रेंज से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका पूरा कंजम्पशन और रिमेनिंग क्रेडिट यहाँ पे दिखता रहेगा। और सेकंड है बाय का ऑप्शन, तो बाय आप जैसा अपन ने पहले डिस्कस किया था, आप उस तरीके से बाय कर सकते हैं। थर्ड इज दी, अगला वो है डिलीवरी स्टेटस। डिलीवरी स्टेटस में आपको हर एक कैंपेन वाइज आप देख सकते हैं कितना कैंपेन लगा था, कितना एसएमएस था उसमें, कितना डिलीवर्ड हुआ, कितना पेंडिंग हुआ, कितना फेल्ड हुआ। आप वहां पे जा करके उसका पाई चार्ट भी देख सकते हैं, आप उसका डिटेल भी देख सकते हैं, नंबर क्या है, सेंडर आईडी क्या है, कंटेंट क्या है, स्टेटस क्या है। और आप वो पूरा का पूरा रिपोर्ट का डंप भी ले सकते हैं। तो इस डंप की मदद से आपके पास डिलीवर्ड और अनडिलीवर्ड का डेटा सेग्रीगेट करना आसान हो जाएगा। ये आपको हर कैंपेन वाइज दिखेगा, आप जितने भी कैंपेन करेंगे सबका सेपरेटली दिखेगा यहाँ पे। ये डिलीवरी स्टेटस है, सेम चीज रिपोर्ट के साथ है। रिपोर्ट में आपके पास फीचर है, आप डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हैं। आप जैसे डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके पास उतने डिटेल का सेग्रीगेशन आ जाएगा। आप सेम डाउनलोड कर सकते हैं, आप यहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप यहां से भी कैंपेन वाइज डाउनलोड कर सकते हैं, आप पाई चार्ट देख सकते हैं। तो ये डिलीवरी स्टेटस और रिपोर्ट इस जो आप रिपोर्टिंग में जो कुछ भी देखना चाहें
कैंपेन ऑन कैंपेन डेट वाइज, वो आप यहां से देख सकते हैं। अब एक बार प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। आपके प्रोफाइल में आपका यूजर नेम रहेगा, आपका क्लाइंट नेम रहेगा, कंपनी नेम रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फोन नंबर। आप यहां से जाकर के अपना पुराना पासवर्ड डाल करके नया पासवर्ड डालिए, और नया पासवर्ड जैसे ही आप फर्स्ट लॉगिन करें उसके बाद चेंज कर लीजिए, तो आपका पैनल 100% सिक्योर है। अभी सबको एक जेनेरिक पासवर्ड दिया गया है। और जैसे आपका कैंपेन जाने लगेगा, आप जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप डैशबोर्ड पे ऑलरेडी पहुंच सकते हैं। तो आपका खुलता ही पैनल ओपन ही डैशबोर्ड पे होगा, तो यहाँ पे आपको एक समरी मिल जाएगी। आपको यहाँ पे डेट वाइज भी डेट वाइज भी देख सकते हैं कि क्या मेरा डिलीवर हुआ है, क्या अनडिलीवर्ड है, उस तरीके से। तो ये मोटा मोटा पैनल का प्रोसेस है। अब किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। अभिषेक वर्मा जी, धनवंतरी सीसी, आपकी कुछ क्वेरी है क्या? संचित जी? किसी की कोई क्वेरी नहीं है तो हम लोग कॉल को क्लोज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी हाँ जी। जनरेट होती है तो फिर अभिषेक है, या फिर आप डायरेक्ट मेल हाँ भी जी। कर सकते हैं। तो मैं मेल आईडी वगैरह भी आपको प्रोवाइड, जब ऑपरेशंस वाला आएंगे तो ऑपरेशंस वाले आपको मेल आईडी और फोन नंबर दे देंगे, तो कोई इशू आएगा तो उसी में होगा। इसकी जो ये ट्रेनिंग थी, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब के इस पे रहेगी, चैनल पे, जो अभी आपको मैंने चैट पे डाला हुआ है, वहां से निकाल सकते हैं। इस कॉल के खत्म होने के बाद भी आप चैट पे चेक कर लीजिए, ऊपर चैट है, चैट के अंदर लिंक डली हुई है, मैं वापस पोस्ट कर देता हूँ उस लिंक को, मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, वहां से भी आप चेक कर पाएंगे। तो इसमें ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर कोई चाहता है कैंपेन करने से पहले हमारी टीम से कनेक्ट करना, तो हम मतलब मदद करने के लिए तैयार है। आपको एक बार कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो एक और मीटिंग रख लेंगे हम लोग। जी यू कैन ट्राई इन मीन टाइम, एक दो 2-3 दिन आप यूज करके देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो वील सेट अप अ मीटिंग अगेन। ठीक है, वरुण सर और कपिल सर, कुछ और बात करनी है? आई थिंक वो लोग हैं नहीं। नहीं, और कोई पॉइंट नहीं है तो पास आ जाएगा। Sorry? इसका राइट। ये सर हम लोग को कब तक प्रोवाइड किया जाएगा यूजर आईडी पासवर्ड? अभिषेक, मैंने आपको मेल कर दिया, आप बता सकते हैं आप कब दे रहे हैं इनको। हाँ, मैं अभी दे देता हूँ आपको, विद इन 15-20 मिनट में आपको मिल जाएगा। तो आई थिंक आफ्टर यूजिंग अगेन अरेंज द मीटिंग सर। हाँ हाँ, वी विल अरेंज द मीटिंग, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप 2-3 दिन का टाइम ले लीजिए। आप वीडियो देखिए, आपको समझ में जो चीज़ नहीं आ रहा आप सब चीज़ लिख लीजिए, उसके बाद एक और मीटिंग फीडबैक की हम लोग रख लेंगे, उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे वापस से। ओके, ठीक है, ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। अभिषेक आपको अभी थोड़ी देर में प्रोवाइड करा देगा। अगर कुछ होता है तो अब मैं एक और मीटिंग करवा दूंगा इसके बाद। हाँ, इसमें ना बस मेरा एक इनपुट है कि आप लोग जब भी कैंपेन करें उसके पहले एक बार कंटेंट की टेस्टिंग जरूर कर लें अपने अपने नंबर पे। टेस्टिंग हमेशा कीजिएगा अपने नंबर पे, सो दैट आपको पता चल जाए कि कैसा दिख रहा है वो। हाँ, कैसा दिख रहा है, क्या आ रहा है। तुषार सर, इट हाँ इज जी। रेडी फॉर रोल आउट फ्रॉम आवर साइड सर।
हाँ, मैंने भी पासवर्ड आईडी वगैरह सब दे दिया है। इन लोग को जैसे ही हो जाएगा दे विल टेस्ट इट आउट, अगर जो पसंद आता तो ठीक है, हम And लोग you नहीं can- तो हाँ, you can ट्यूसडे pass वेंसडे में रोल आउट कर support देंगे बाकी email का। ID. हाँ, you हाँ, can pass. सपोर्ट भी दे दूंगा, सपोर्ट का हाँ, भी दे we are दूंगा। available. We are available. ठीक है अगर गाइस, थैंक यू सो मच किसी फॉर को कमिंग। कोई हाँ, issue बोलिए है बोलिए। तो वो कनेक्ट कर सकता है, मतलब अगर इमीडिएटली रिजॉल्व करवाना है तो वो कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर। मैं डिटेल शेयर कर दूंगा। जी जी। गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। वापस मीटिंग में जब आएंगे विल टॉक इट आउट फॉर द फर्दर, अगर कोई इश्यूज आते हैं तो। थैंक यू फॉर कमिंग। ओके, थैंक यू। Thank you.